हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है कक्षा 10 का कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। कार्बन और उनसे बने यौगिक चलिए अच्छा पहले जान लेते हैं कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, कार्बन क्या होते हैं। कार्बन एक तत्व है जो कि इस दुनिया में सभी वस्तुओं में विद्यमान है, अधिकतम सभी वस्तुओं में विद्यमान है, बिना कार्बन के कुछ भी नहीं। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 6 होता है और इसका एटॉमिक भार 12 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, तो आज हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, कार्बन और कार्बन से बने यौगिक के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने वस्तु के बारे में जानेंगे, उनसे बने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक तत्व है जो कि सभी वस्तुओं में विद्यमान है। ठीक है, तो आज बात करेंगे कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन। क्या बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि किससे किससे बना है, हाइड्रो। ठीक है, ये हो गया जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन को हम एच लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को हम सी लिख दे रहे हैं, सी से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला संतृप्त। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे यहाँ से लिख देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, क्या होता है, एकल बंध या आबंध होता है, एकल आबंध होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट असंतृप्त की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, असंतृप्त की बात करेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो असंतृप्त का लिखेंगे डिफिनीशन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, द्विआबंध या तो त्रिआबंध, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन
ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त, अब यहाँ लिखे क्यों नहीं यार, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, संतृप्त वाले में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और सिंगल बॉन्ड बनेगी। ये इस प्रकार की होगी जो सीन है, ये कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त में क्या होंगे, या तो डबल बॉन्ड होंगे और या तो ट्रिपल बॉन्ड, वो भी कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। समझ गया? हाँ, तो आपने पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है और असंतृप्त कार्बन में डबल या ट्रिपल होता है, ठीक है। समझ गया? अब क्या है कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। तो हम क्या जानते हैं, कितने कोष होते हैं, K-L-M-N। देखिए ये 4 कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले में तो 2 कर लेगा और दूसरे में 4। अब इसको चाहिए कितना चाहिए, 4 और चाहेगा तो यल वाला इसका जो है पूरा हो जाएगा, ये वाला यल वाला कक्षा जो है पूरा हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल जो है इसका पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। देखो ये हो गई कार्बन की नाभिक, ठीक है, ये नाभिक हो गई कार्बन की, ठीक है। अब ये पहली कक्षा कौन सी, के वाली, ये दूसरी कक्षा, बस इतना ही, दूसरी तक बनाना है, कोई जरूरी नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनमें मूव करने लगे। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए यल वाले को, तो इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब कितना चाहिए, 4 तो चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, नोबेल हो जाए। तो ये क्या होगा, ये सब फंडा जो है ये हाइड्रोजन के साथ करेगा ताकि हाइड्रोकार्बन की फिनोमिना फॉलो कर सके। चलिए आज सीख लीजिए। अब तो यहाँ पर क्या है, एक है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंग्लिश में लिख के हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। यहाँ पर ऐसे डॉट कर लीजिए। अब यहाँ पर एल्क ग्रुप, कौन सा, एल्क समूह, ठीक है, एल्क समूह, इसे ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए, यहाँ पर एल्क ग्रुप हो गया, यहाँ पर लिखिए एल्केन, और फिर यहाँ पर क्या लिखिए, एल्केन हो गया। अब यहाँ पर IUPAC नाम, नेम, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में क्या लिखिए, यहाँ लिख दीजिए संरचना, ठीक है, समझा, संरचना से यहाँ से खींच दीजिए ऐसे कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया, 9 10 तक लिख लीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, कार्बन परमाणुओं की संख्या जब 1 होगी तो एल के ग्रुप में क्या लिखते हैं, मेथ, METH, मेथ। जब 2 होती है तो क्या लिखते हैं, एथ, क्या लिखते हैं, एथ। 3 होती है तो क्या लिखते हैं, प्रॉप। 4 होती है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। 5 होती है तो क्या लिखते हैं, पेंट। 5 होती है तो क्या लिखते हैं, पेंट। 6 होती है तो क्या लिखते हैं, हेक्स। 7 होती है तो हेप्ट। 8 होती है तो क्या लिखते हैं, ऑक्ट। 9 होती है तो नॉन। 10 होती है तो डेक। समझ में आ गया? अब ये एल्केन किस पे डिपेंड करता है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन बनाते समय एल्क समूह में एन शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, ठीक है। और तब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, मेथ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है कितने हैं, 1 है, तो ये हो जाएगा मेथ। यहाँ पर मेथ लिखेंगे और क्या एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेथेन। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र देख लीजिए, क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्केन का, सामान्य सूत्र एल्केन, ठीक है। इसका होता है CnH2n+2, ये है एल्केन का सामान्य सूत्र, H2n+2।
अब यहाँ पर मेथ का है तो कार्बन की संख्या जो है कितनी, कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, मतलब यहाँ पर n बराबर 1 रखना है। तो इसमें मीथेन में क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा C1 हो जाएगा, और H 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर 4, मतलब C4 क्या हो गया, CH4, ये क्या हो गया, मीथेन। सेम इसका एथेन का एथ मतलब कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, मतलब n वाले में कितना रखेंगे हम, n जो है वहाँ पर 2 रख देंगे, CN की जगह पर 2, यहाँ हो जाएगा, पहले एथेन लिख देंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे C2 H के बाद 2 इंटू देखो 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 रखा जाएगा n की जगह पर, 2 गुणे 2 प्लस 2, मतलब 2 गुणे 2 करेंगे 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, H6, ये क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोपेन का कर लेंगे, आप सबका मान रखते जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए प्रोपेन, यहाँ पर ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ पर पेंटेन, यहाँ पर हेक्सेन, ठीक है, यहाँ पर हेप्टेन, यहाँ पर हेप्ट लिख दिए, यहाँ पर ऑक्टेन, यहाँ पर ऑक्टेन, यहाँ पर नॉनेन, यहाँ पर डेकेन, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो प्रोपेन में क्या हो जाएगा, कार्बन की परमाणुओं की संख्या 3, कितनी हो जाएगी, 3 कार्बन की परमाणुओं की संख्या 3, देखो जितना भी रहेगा उससे दोगुना करना और 2 जोड़ देना, आपका एल्केन का निकल जाएगा। तो C का 3 है तो उसका दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, ये प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन का C4 H10, बस उसको जो जितना n रहे उतना क्या करना है, उसका दोगुना करना है और 2 जोड़ देना है। तो यहाँ पर ब्यूटेन में ब्यूट जैसे ही शब्द आया समझ जाइए कि कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर 4 और 4 दूनी 8 2 10। ऐसे पेंटेन में समझो C5 है, और क्या हो जाएगा H 2 गुणे 5 प्लस 2, तो मतलब 10 प्लस 2 बराबर 12, तो C12, C6 H14, ऐसे ही होगा, C7 H16, फिर हो जाएगा C8 H18, ठीक है, फिर C9 H20, C10 H22 डेकेन का, ठीक है, ये तक समझ में आया। अब इनका IUPAC नाम क्या होता है, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनका सेम IUPAC नाम, यही IUPAC नाम है इनका, जो इनका साधारण नाम है वही इनका IUPAC नाम भी होता है, ठीक है। अब इनका संरचना देख लीजिए, सेम है तो क्या लिखे वही लिख लीजिए, यही जी इनका IUPAC नाम ही है, एक ही जैसा होता है, साधारण और IUPAC नाम एक ही जैसा होता है, ठीक है। इनका संरचना देख लीजिए, जैसे देखिए C कितना है, ये हो गया C, ये IUPAC वाले नाम में बता दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर इनका नाम जो है सेम होता है यही, तो हम स्ट्रक्चर इसमें बता देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले में। तो इसमें क्या दिया है देखिए, स्ट्रक्चर वाले में क्या देता है, मेथेन का जैसे निकाला हमको, मेथेन का, ठीक है, तो यहाँ पर C लिखिए। अब इसके आउटर स्फीयर में, आउटर मतलब बाहर वाली कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ना, अभी बताए हैं कि देखिए इसका अच्छा होता है तो पहले वाले में K L M N, ये 2 8 18 32, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में कितने, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो दूसरे में 4 ही घूमेंगे, क्या पहले में कितने घूम रहे हैं, पहले में तो 2 घूम रहे हैं, पहला तो K वाला जो है ये पूरा हो चुका है, तो L वाला पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए अब C के 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बाहर, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली होगा इसमें, तो हाइड्रोजन के साथ रिलेशन बनाएंगे एक एक, तो हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको अपना ये जो है, ये छोटा वाला जो है, ये कक्षा पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को भी ये कक्षा, एक छोटा K वाला कक्षा जो है पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो इसे देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास से इनकी ऐसे शेयर कर लेगा, ठीक है, शेयर करेगा तो ये इसका भी गिना जाएगा, इसका तो इसका है ही, और इनके साथ शेयर किया है तो ये इनका भी गिना जाएगा, और ऐसे ये भी कर लेगा, ऐसे ये भी कर लेगा, इनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, नोबेल हो जा रहे हैं आपस में, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3 4 थे, अब देखिए शेयरिंग किया इसके साथ की तो ये भी जोड़ेगा, और एक ये था इसके साथ शेयर किया तो ये भी जोड़ेगा, तो कार्बन देखिए, कार्बन का ऑलरेडी 4 पहले से था, ये 4 था, अब शेयरिंग इससे किया तो 5 हो गया, इससे शेयरिंग किया 6 हो गया, इससे किया 7 और इससे किया 8, अब कार्बन भी नोबेल हो गया, तो मतलब C जो C इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा,
CH मतलब ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। यदि आपको निकालने के लिए कह दीजिए पेंटेन का, देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, ये ध्यान देना। लेकिन मैथ में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पेंटेन का, देखिए पेंटेन में कितना है, C5 है, तो पहले 5 खींच लीजिए आप। क्या करिए, क्या कीजिए, 1 2 3 4 5। अब एक ही बॉन्ड रहना ही है, कैसे संतृप्त है, तो भैया एल्केन जो है संतृप्त रहता है। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जितने भी एल्केन्स होते हैं सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए इनके पास, देखिए सभी कार्बन है, सबके बाहरी वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो ये मान लीजिए ए वाला कार्बन जो है इनसे एक शेयर किया तो उसके पास 4 थे, एक शेयर किया तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबेल होने में, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लटक जाएंगे, 3 हाइड्रोजन लटक जाएंगे, एक ये, ताकि एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। 4 तो पहले ही था, तो 4 4 8 हो गया और ये नोबेल हो गया, ठीक है। ऐसे ये इसके पास एक था, इसके साथ एक किया तो ये भी नोबेल हो गया। ऐसे ही सेम हाइड्रोजन ये वाला भी, ऐसे ही ये। अब देखिए ये कार्बन जो है इसके पास, देखिए एक यहाँ शेयरिंग किया हुआ है, एक यहाँ शेयरिंग किया, 4 तो था, इनके साथ शेयरिंग किया, इनके साथ शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहले से 4 था, 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन इधर लटकाएगा, कहीं जरूरत ऊपर लटका देगा, ये हो गया। ये भी ये अक्रिय हो गया और ये भी अक्रिय, भी मतलब स्टेप पूरा हो गया, ठीक, कोष भर गया। अब देखिए ये सेम ऐसे ही इसके आउटर क्लास में जो है, बाहरी क्षेत्र जो है इसका बाहरी वाला ऑर्बिटल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक खुद से शेयरिंग किया, एक खुद से शेयरिंग, 6 हो गए। इसको भी 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, ऐसे ही। अब ऐसे ही ये वाला देखिए, यहाँ कार्बन पे लगाइएगा, कार्बन से ये वाला भी, इसको भी 4 चाहिए था, इससे किया था 4 पहले से, अच्छा, और एक खुद से एक इससे किया तो 8 पूरा हो गया। अब देखिए इसके पास अब ये कार्बन है, 4 तो पहले से घूम रहे हैं, एक को इसके साथ कर लिया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं। तो क्या हुआ, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने में। तो ये एक है इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के देगा। समझ आ गया, ठीक है। आप ऐसे हेप्टेन का कोशिश कीजिए, ऑक्टेन का, नॉनेन का, डेकेन का, ठीक है, हेक्सेन का, और समझ में आ जाए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल SCT, जो चैनल का नाम है वही वो भी है, ये मेरे चैनल का नाम है, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। तो भेज सकते हैं आप लोग, सर चेक कर लीजिए। अब बात होगी किसकी, एल्कीन्स की, किसकी, एल्कीन, किसकी, एल्कीन की बात होगी। इसका साधारण सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है एल्कीन का, क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, एल्कीन। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, 2। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, 2 बॉन्ड होता है। और एल्कीन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो एल्किल ग्रुप का जो है सामान्य सूत्र ये है CnH2n। देखिए यहाँ पर आपका सिंपल नाम बनाते समय आपको एल्कीन में इलीन शब्द जोड़ देना है, क्या, इलीन शब्द जोड़ देना है, इलीन, इलीन। और IUPAC नाम बनाते समय इन जोड़ना है, किसमें, एल के समूह में। और स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए आपको वैसे तो ज़्यादातर मेथिन का बनता नहीं है, बट बना दिया गया है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो कि पॉसिबल बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें दिया है। तो मैथ का देख लीजिए, इसमें देखिए मैथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल नेम मेथिलीन, 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 ठीक है, हाँ। और एथ का ऐसे होगा एथिलीन, क्या हो जाएगा, एथिलीन। प्रोप का क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। ब्यूट का ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नॉलिन, डेकिल, डेसिल, डेसिलीन, ठीक है। अब देखिए IUPAC नाम बनाते समय आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे IUPAC मेथीन, क्या होगा, मेथीन, EN जोड़ देंगे, मेथीन। ऐसे ही एथ में इन लगा देंगे तो हो जाएगा एथीन, प्रोप में इन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन, ब्यूट में लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन, ऐसे पेंटीन, ठीक है। सब में EN लगा देना है, सबका IUPAC नाम आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मूला पहले देख लो, ये है मेथिन, तो मतलब मेथ,
इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। मेथ है तो मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C1, C जो है ऐसे लगा दो, C हो जाएगा 1 होगा C, ठीक है। C जब 1 होगा तो ये कौन सा ग्रुप है जी, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सामान्य सूत्र CnH2n, n बराबर 1 क्योंकि मेथ है, तो यहाँ पर H जो है 2n मतलब 2 गुणे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा CH2, ये हो गया मेथिन जिसका साधारण नाम है मेथिलीन। अब एथिलीन का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर CH ऐसे ही लिख लो। अब देखो एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2, कार्बन परमाणु की संख्या 2, n बराबर मतलब 2, और यहाँ पर 2n, n इंटू 2 मतलब 4, CH2 ऐसे C3H6 ऐसे C4H8 मतलब जो नहीं रहे कार्बनों का दुगना हाइड्रोजन रही, ध्यान दे लिया। पेंटेन का C5H10, ठीक है, C6 हेक्सेन का C6H12, हेप्टेन का C7H14, ऑक्टेन का C8H16, C9 नॉन का H18, डेकेन का C10H20। अब स्ट्रक्चर बनाओ, सीखा देखा, मान लो ये ले लिया एथिलीन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर कैसे बनूंगा, 2 कार्बन पकड़े उन्होंने डबल बॉन्ड दिया, ठीक है। अब क्या करें, इन्होंने आउटर स्फीयर में कई कटे, आउटर सेल में बाहरी वाली कोष में जो ना हो, बाहरी वाली कक्षा में जो ना हो, कई इलेक्ट्रॉन घूमत रहे, 4 ठे तो बतावा, 4 इलेक्ट्रॉन घूमत हैं, 4 ठे हम घूमत हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भावा, तो 4 ठे पहले से घूमत रहे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो 6 ठे इनहु पास हुई, 6 ठे इनहु पास। अब इन सब कई इलेक्ट्रॉन चाहे नोबेल हुई ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहे करते, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, अब इस 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन दे दें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दें 7 इलेक्ट्रॉन कार्बन खुज जाए, 7 और दूसरे सही है 8, इन नोबेल हो गए ऐसे 9 दिन इनके 9 दिन, 6 से पहले से 2 टेन से शेयरिंग करें, 4 पहले से 1 इंसुलिन 7, 1 इंसुलिन 8, और इसी 9 से भी नोबेल हो गया, निका खिंचाते रहे 9 से भी अपन नोबेल हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया C डबल बॉन्ड H कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक और हम बताए थे, बाकी सब प्रैक्टिस करवा, जैसे हो गया हेप्टेन, मतलब हेप्टेन समझा, मतलब 7 कार्बन संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक खनी में स्ट्रक्चर डबल लगाओ, डबल लगा दिया, अब 1 2 3 4 5 कुल में 1 के लगाओ, डबल लगोगे तो जो हाइड्रोजन हो पूर्ण हो पाए, मतलब 2 ठे बॉन्डिंग हुई है बेंजीन से, तिनके कई हाइड्रोजन चाहिए, 2 ठे हाइड्रोजन चाहिए, कैसे 4 ठे पहले से घूमत रहे निम्मा, और 2 ठे से कहीं 6 हो गया, एक खेन से कहीं तब जाके 8 हो, 1 खेन से कहीं 7 हो, इनसे कहीं 8 हो, लेकिन नोबेल हो जाए तो नोबेल हो गए सब। अब देखा ई वाला कार्बन जो है 2 ठेन से करेगा, 1 खेन से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, और 4 पहले से इलेक्ट्रॉन रहे तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक कई करेगा, एक जने से दोस्ती करे, एक जने से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे, काम हो गया। सेम ई वाला कार्बन जो ना देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, और 4 पहले से 6 इलेक्ट्रॉन, तब 1 खेन से करे, 1 खेन से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम इनहु काम करें, 1 इधर से 1 इधर से 1 इधर से और 1 ऊपर से, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 4 पहले से 8 हो गया, ऐसे इनहु करें, यहाँ से 1 इधर से 1 इधर से 1 इधर से 1 इधर से, चारों तरफ से शेयरिंग करें, और 4 पहले से 8 हो गया, ऐसे न हो प्रॉब्लम बा भैया, इधर 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 4 शेयरिंग करें, 4 पहले से 8 नोबेल हो गया। अब देखा ये हाइड्रो ई जो कार्बन हो 1 के बस शेयरिंग करेगा इनसे, और 3 ठे और चाहता कैसे, 4 पहले से 1 से शेयरिंग करे 5, अब 3 ठे चाहे तो 3 हाइड्रोजन के साथ इन कैली ही, तो करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखा 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन 14 ठे हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक उल्टा हो सकता है कि बॉन्ड यूँ लिया सकते, बीच में लिया सकता, कैरो लिया सकते यूँ, मतलब बस किधर लिया सकता डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, असंतृप्त के नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा हो एल्काइन। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ठे हाइड्रोजन का परमाणु घटाई दो एल्कीन में से, ठीक है। पहले रहा Cn, एल्कीन का रहा CnH2n+2, और फिर वो मस 2 घटा, फिर 2 घटा और एल्काइन का गया। अब एल्काइन के समान सूत्र ये है, ठीक है। ये कहा एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग मतलब समझा था नहीं, साझा, शेयर खरीदे, साझा में दुकान चलता, गठबंधन सरकार समझा एक प्रकार से। देखो अब इमा सिंपल नेम कैसे चलता है, इमा पहली बात तो मैथ का ज़्यादा रहता है, इमा मैथ का कोई इमा वो नहीं बा, 1 से स्टार्ट होता, 1 से इमा होता का रखबा कैसे मैथ रख देगा तो 0 आई जी इमा, ठीक है।
एक रखबा तो सी भरा है, ये सब जीरो हो जाए तो एथ से स्टार्ट होता है। मैं देखा एन बराबर 2 रखबा तो आई जाए तो C2H4 - 2 मतलब C2H2। ये का हवे, ये एक सिंपल सूत्र हवे C2H2। एक कहते हैं का एसिटिलीन, का कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन, ये कहते हैं एसिटिलीन, समझा, तो एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। अब एक एथ से जोन बनावा, फिर प्रॉप से जोन बने, प्रॉप से जोन बने वो क्या कहीं प्रॉप, प्रॉप कहता तो मतलब C3 हो जाए और एच का हो एच 2 × 3 मतलब 6 - 2 मतलब बराबर 4 हो जाए। फिर आइए C3H4, ठीक है कितना है C3H4, C3H4 ये कितना हो गया प्रॉप का हो गया। तो प्रॉप के का लिखा था C3 एक हो जाए मेथिल एसिटिलीन, प्रॉप वाला जो है मेथिल एसिटिलीन। ये का हो जाए ब्यूट वाला का हो एथिल एसिटिलीन, ये का हो प्रोपिल एसिटिलीन, ये का हो ब्यूटिल एसिटिलीन, ये का हो पेंटिल एसिटिलीन। इन्होंने सूत्र हम लिख देते हैं, बाकी सब लिख लिया और बोल भी दिया ही तो नाश में बोल दे। फिर ये हो गया C4 यहाँ 8 - 2 मतलब C4, अब यहाँ रखबा तो 8 है या 8 - 4 दूनी 8 - 2 बराबर 6 H6, ठीक है। C5 यहाँ 10 - 2 बराबर H8, ठीक है। जितना दुगुना करके दूर घटाई दे C6 H10, ठीक है हेक्सिन वाला। ये C7H12 ऐसे नन का, ठीक। नेक्स्ट का अब देखो IUPAC नाम बनाते समय नन का एल्काइन का IUPAC नाम बनाते समय एक चीज़ का ध्यान दे, एल्क वाला जो समूह है उनमें आइन शब्द जोड़ देना ताकि का जोड़ना बा आइन शब्द जोड़ देना बा, देखो आइन शब्द जोड़ दे YNE आइन शब्द जोड़ देना बा तो के तुरंत है ओकर IUPAC नाम मिल जाए। जैसे एथेन को तो एसिटिलीन, अब एथ तो यहाँ एथ लिख दे, आइन लगा दे YNE एथाइन, ये IUPAC नाम है कर आराम से समझ में आई। जैसे प्रोप देवा, अब यहाँ लिखा प्रोप, ठीक है। मेथिल एसिटिलीन का अगर पूछें कि IUPAC नाम तो जान जाए C3 में मतलब प्रोप हो, तो यहाँ प्रोप आइन लगाई दे प्रोपाइन, ऐसे ब्यूटाइन, ये हो गया हेक्साइन हो गया, ऐसे HEXYNE हेक्साइन, ऐसे ऑक्टाइन हो गया, ऑक्टाइन हो गया 8, ठीक है सुना गया। ऐसे जितना छोड़ दे आई पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोनाइन डेकाइन डेसाइन, तो इनके भी के लिए है और इनकी कोशिश करें का लिखे। यहाँ मेथिल लिखे, यहाँ एथिल, यहाँ प्रोपिल, यहाँ ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे लिखे चला जा, ठीक है ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, पहली बात पहला नंबर फिगर ला, पहला नंबर एसिटिलीन, तो यहाँ का स्ट्रक्चर मैंने पहले 2 कार्बन लिख ला और जो एक बीच में बांड कितना रहे चाहे 3 ठे, अब एसिटिल एल्काइन का है तब ठीक है। तो मैं देखा 2 3 ट्रिपल बांड मतलब 3 रुपया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बा। हम करें बहरी वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहें और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें तो 7 6 9 पास हो गए, 7 6 9 पास। अब इनके सबके पास 7 हो गए, हम नोबेल हो गया कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन से न करें शेयरिंग, एक हाइड्रोजन से न तो का बनी गया एसिटिलीन, एक हाइड्रोजन से अपन शेयरिंग कर लिए, ठीक है। अब आ गया प्रोपिल वाले पे, प्रोपिल ये प्रोप पे आ गया मेथिल एसिटिलीन पे। मेथिल एसिटिलीन का सूत्र होता है C3H4, समझ में आई का स्ट्रक्चर बनाते समय 3 सी लिखा है 1 2 3। अब एक अदरे जरूर 3 बॉन्ड रहे तो 1 2 3 यहाँ 3 बॉन्ड जरूर रहे। कार्बन में एक बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं, युग में 4 घुमाते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, युग के कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं, तो इन्हें 3 शेयरिंग करें, ये 3 शेयरिंग करें और ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें। तो इनका जो रहा 4 इलेक्ट्रॉन रहा पहले से, 3 शेयरिंग कर लें 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करें बिना एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेंगे। अब इन देखा इनका 4 इलेक्ट्रॉन पहले से रहा, 3 ठिकरे संगे शेयरिंग करें, ये वाले कार्बन संगे और 1 ही 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन पहले से 8 इलेक्ट्रॉन, तो नोबेल हो गया। अब देखा एन जो है ये वाला कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे, अब 4 पहले से रहा तो 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब कट चाहे 3 चाहे 8 हो बिना तो 3 हाइड्रोजन के साथ कर लें, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना का मेथिल एसिटिलीन का सूत्र गया। देखा एसिटिलीन बाग नहीं, ये यहाँ H की जगह पर, बस H की जगह पर मेथिल लगा, मेथिल मतलब CH3 लगा, मेथिल मेथेन रहा, मेथेन में एक हाइड्रोजन कम हो गया, मेथिल का है लगा, एथेन रहे
C2H6 ये एथेन हो गया। एमा अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एक के एटम कम हुआ तो एमा का कहे लगी कि C2H5 के एथिल कहीं ऐसे के एमा का C3 का होता C3H8 तो C3H7 जहाँ हुआ प्रोपेन में आगे जाके एल्केन वाला सूत्र देख लिया। प्रोपेन में हाइड्रोजन के एक कम करा वो हो जाए प्रोपिल, ठीक है। इससे ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन कम करा तो ब्यूटिल, समझ में आई। जैसे एथेन में एक हाइड्रोजन कम करा तो गया का एथिल, ठीक बा। अब हमके कोनो बताओ जरूरत नहीं बा, एकरा के बता लेबा बना लेबा जा।